चल केमिकल पोटेंशियल में देखते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है? The partial molar gives free energy of a constituent in a mixture at constant temperature and pressure is given by chemical potential. Partial molar gives energy किसी या एनर्जी उसके कंस्टिट्यूएंट के लिए, उसके कंस्टिट्यूएंट के लिए या कंस्टिट्यूएंट के मिक्सर के लिए जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ज्ञात किया जाता है तो उसे केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। देखो तो क्या बोला? पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी या पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, ऐसा है फ्री एनर्जी उसके कंस्टिट्यूएंट के मिक्सचर के लिए। मतलब कोई सिस्टम लिए हैं, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होंगे उसके मिक्सचर के लिए जब हम क्या निकालते हैं? पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। और कैसे करते हैं? तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ज्ञात करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। आगे इसमें बताता है कि केमिकल पोटेंशियल इज गिवन बाय केमिकल पोटेंशियल को म्यू आई से डिनोट किया जाता है, देखो क्या बोल दिया कि इसको जो है म्यू आई से डिनोट करते हैं। This terms was first introduced by Gibbs and respectively by Mu. इसे गिब्स ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, तथा म्यू से रिप्रेजेंट किया। इसे क्या था? तो फर्स्ट गिब्स ने दिया था और म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया था। आगे देखें तो इसमें इसलिए क्या लिख सकते हैं? तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? देखो तो हम लोग तो बोल रहे हैं चेंज किसमें? गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल जी। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज? तो मोल के रिस्पेक्ट में चेंज, नंबर ऑफ मोल। कंस्टिट्यूएंट बोल रहे हैं हम, कंस्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या हो गया? उसके कंपोनेंट, ठीक है? कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? विथ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2, ठीक है? इसके द्वारा। और इसको देखो तो क्या लिखते थे, याद होगा तो ये दिखाता है किस चीज को? पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी को। ये दिखाता है उसके एक्सप्रेशन को, और ये दिखाता है केमिकल पोटेंशियल। क्लियर है? तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये दिखाता है केमिकल पोटेंशियल को, ठीक है? ये दिखाता है
expression for Gibbs partial molar Gibbs free energy। और ये दिखाता है लास्ट वाला क्या, लास्ट वाला क्या है, ये क्या दिखाता है, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी सिंबल। बोलो क्लियर है ये चीज। तो इस बेसिस पे हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इन ओपन सिस्टम, अब देखो ओपन सिस्टम के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं तो देखो तो इन एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए देखें तो द गिव्स पोटेंशियल G is given by the Gibbs free energy is given by, उसको हम दे सकते हैं ऐसा, कैसा दे सकते हैं, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम गिब्स फ्री एनर्जी को दे सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, किसका किसका फंक्शन है, गिब्स फ्री एनर्जी किसका किसका फंक्शन है, यहां देखो मोल का फंक्शन है, मतलब n1 का फंक्शन है, n2 का फंक्शन है, ni का फंक्शन है, साथ ही साथ टेम्परेचर का फंक्शन है और प्रेशर का फंक्शन। क्या लिखोगे, T P n1 n2 2 n i, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी जो है वह फंक्शन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, n1 n2 से ni का। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है G गिब्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ Tp n1 n2 ni बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तब हमको प्राप्त होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो इससे हमको प्राप्त होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन dg होगा। पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट लेकर के, उसके बाद प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद n1 के रिस्पेक्ट में, उसके बाद n2 के रिस्पेक्ट में और फिर लास्ट में ni के रिस्पेक्ट में। तो देखो कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, del g del t with constant p n1 n2 to ni, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा, ठीक है, dt अगेन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, del g del p प्रेशर के रिस्पेक्ट में विद कांस्टेंट टेम्परेचर n1 n2 to ni, और यहाँ क्या रहेगा d d p, ठीक है, अगेन बोलो del g del n1 with constant temperature pressure n2 to ni, और क्या रहेगा यहाँ पे dn1 प्लस, अगला dg by dn2 with constant temperature pressure n1 to ni, n1 to ni, ठीक है, और क्या लिखेंगे वहां पे dn, अगेन dg by del g by del ni with constant temperature pressure n1 n, और यहाँ पे रहेंगे dni। ये हो गया हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, बोलो ये चीज समझ में आ गया। देखो कंडीशन क्या लगाएंगे, पोटेंशियल
केमिकल पोटेंशियल कब बोला जाएगा? तो कब बोला जाएगा? जब कांस्टेंट हो कौन? टेम्परेचर एट प्रेशर। तो देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट मींस dt is 0 and P क्या बोल रहे हो? तो dP is also equal to 0। ठीक है, क्लियर है? अब देखो dP जहां जहां भी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो उसको कैसा? कैसे लिख सकते हो? देखिए डेल जी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। क्यों होगा? इसका वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0 के साथ इसको पूरा करोगे, क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? वो हो गया 0 प्लस इसके लिए देखो 0 होगा वो भी, क्योंकि dp है, dv क्या है? 0 है। अगेन ये वाला देखोगे तो क्या आएगा? तो डेल जी बाई डेल एन 1 और विथ कांस्टेंट p n2 और रहेगा ni dn प्लस। आगे देखो तो ये वाला रहेगा dg बाई d n2 और विथ कांस्टेंट p n1 n सॉरी ni और यहाँ पे रहेगा dn2 और क्या बचा? हाँ, तो dni और विथ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 और यहाँ पे रहेगा dni। बोलो क्लियर है? एक चीज और देखो तो यहाँ पे क्या लिखे हो? इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में क्या हो गया है? देखो तो न्यू आई से डिनोट कर रहे हो किसको? डेल जी बाई डेल एन आई विथ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 कर रहे हो। तो उसके बेसिस पर क्या हो जाएगा? इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो इसके बेसिस पर dg इज इक्वल इतने के जगह क्या लिख सकते हो? न्यू आई न्यू 1 क्या है वहां पे? n1 है, तो क्या लिखोगे? न्यू 1। समझ में आया? ये होगा न्यू 1 और इधर क्या है? तो dn1 प्लस। अगेन देखो दूसरा के लिए क्या लिखोगे? कितने के लिए? µ2 dn2 और उसके बाद जगह छोड़ करके इसके लिए i के लिए क्या होगा? µi और dni। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? कहां से लिखे उसको? हाँ, इक्वेशन 1 से। क्लियर है? क्लियर है? अब यही जो एक्सप्रेशन आया है, यही जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन क्या होता है? तो फाइनल एक्सप्रेशन है इसके लिए केमिकल पोटेंशियल के। तो इसको दे देता हूं मान लो मैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम क्या बोल सकते हैं? तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से हम
किसी सिस्टम के कंपोनेंट आई, कंपोनेंट मिक्सर आई को डिफाइन कर सकते हैं तथा इसका रिलेशन gives free energy से कर सकते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी से कर सकते हैं कैसे? तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि जब कंपोनेंट के 1 मोल ऐड करने से 1 मोल ऐड करने से क्या होगा? इंक्रीज इन gives free energy। At constant T and T। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको सुनो। इक्वेशन 2 जो है वह क्या दिखाता है? किसी सिस्टम के कंपोनेंट मिक्सर जो कि आई है, 1 से लेकर के आई है, को डिफाइन करता है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें क्या बोलता है? तथा यहाँ पे यह गिव्स जो फ्री एनर्जी होता है जी, उसके रिलेशन को भी यह बताता है। तो कैसा रिलेशन है? देखो तो कैसा रिलेशन है? इक्वल है। म्यू हटाओगे जो कि केमिकल पोटेंशियल है, वह क्या करेगा? तो डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल n1 dn1 dn2 एंड dni2। क्लियर है? मतलब n1 n2 n3 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट i। क्लियर है? तो अब उसमें एक मोल, देखो तो नंबर 1 का जो है n1 का है, उसके एक मोल को मैं बढ़ा दिया, n2 में मान लो बढ़ा दिया या ni में बढ़ा दिया, तो क्या होगा? डेल जी भी इंक्रीज होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, जब कंपोनेंट के 1 मोल ऐड करने से, कंपोनेंट कोई भी वह n1 में करो चाहे n2 में करो चाहे i में करो, एक मोल अगर ऐड कर दिए तो वहां पे क्या हो जाता है? तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे यह कैसे करना है? तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? इक्वेशन को क्या डिफाइन करता है? तो गिव्स फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल में रिलेशन बताता है। क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या बताता है? तो देखो इसको पॉइंट वाइज बताया गया है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है फर्स्ट,
if a small amount of DNI, mole of a component I, is adding to the system, जब हम क्या करते हैं सिस्टम में, जब हम सिस्टम में DNI का स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं। देखो तो DNI का स्मॉल अमाउंट मोल में ऐड करते, मोल्स में ऐड करते हैं, जो कि कंपोनेंट आई होता है। आई के लिए होता है, के लिए होता है। तो इसका कहने का मतलब समझ में आ रहा है, सिस्टम है, सिस्टम में DNI का जो स्मॉल अमाउंट है, वो स्मॉल अमाउंट देखो नंबर ऑफ मोल है, तो मोल में ऐड करते हैं, कुछ मोल उस पर ऐड करते हैं, और ऐड करना है तो NI क्या है, तो NI है वह कंपोनेंट I के लिए होता है। ठीक है, I है कंपोनेंट, तो उसको ऐड करने हैं विद कांस्टेंट, विद कीपिंग कांस्टेंट T एंड P। देखो तो विद कीपिंग मतलब रखना, किस कैसा रखना, तो कांस्टेंट रखना, किसको, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब उस पर स्मॉल अमाउंट ऐड कर रहे हैं मोल में, और उसके टेम्परेचर और प्रेशर में उसको हम लोग क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, द इंक्रीज इन फ्री एनर्जी पर मोल कंपोनेंट आई एडिंग इज गिवन बाय, तब क्या होगा बोलो, तब यहां से देखे थे अमाउंट ऐड किए, क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी और इंक्रीज होता है। क्लियर है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी में इंक्रीज होगा, जो कि कैसा इंक्रीज होगा, तो पर एनर्जी में, या गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल कंपोनेंट आई में इंक्रीज होता। देखो क्या बोला, तो तब उसमें क्या हो जाएगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल कंपोनेंट, पर मोल कंपोनेंट के बेसिस पर जो गिव्स फ्री एनर्जी होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यही चीज बता रहा है कि DNI जो कि कंपोनेंट है आई का, कंपोनेंट आई के लिए होता है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स अगर हम ऐड कर देते हैं, कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर और प्रेशर को, तब गिव्स फ्री एनर्जी जो है वह पर मोल कंपोनेंट आई के बेसिस पर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, दैट इज गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय, इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो dg इन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर n1 n2 और है n आई दिए हैं, तो आई दिए हैं तो ये छोड़ेंगे। ठीक है, और दैट इज आल्सो इक्वल टू होता क्या है, तो म्यू आई dn आई के बराबर होता है। आई दिए हैं तो आई के कंडीशन में ये, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, डेल जी बाई डेल एन आई
इनटू कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर N1 और N2। इससे इस एक्सप्रेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला सिग्निफिकेंस है कि अगर हम DNI जो कि एक सिस्टम मतलब कोई सिस्टम का DNI कंपोनेंट है, उस DNI में क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स ऐड करेंगे विद कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। तो वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी जो है पर मोल कंपोनेंट के बेसिस पर इंक्रीज होगा, और इसको दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो तो फ्री एनर्जी में परिवर्तन विद कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर N1 N2 और दैट इज आल्सो इक्वल टू होता है, ठीक है। अब देखो यही एक्सप्रेशन है, ये मैंने इसमें क्या कर दिया है, टेम्परेचर और प्रेशर को पहले ही हटा दिया, कांस्टेंट कर दिया, वही चीज लिख दिया कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो N1 को भी कांस्टेंट कर दिया, तो कांस्टेंट कर दिया तो वो भी इधर आ गया है, इधर ना लिख कर, ठीक। आगे देखो N2 को भी कांस्टेंट कर दिया है, इसलिए यहां लिख दिया, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल हो रहा है किसमें, तो DNI आई कंपोनेंट में, इसलिए उसको उस साइड छोड़ा ये। अब इसमें देखो क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है कि यहाँ पे न्यू आई क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट आई। कंपोनेंट आई के लिए जो केमिकल पोटेंशियल है, इसको इस साइड रखा, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा D तो डेल बन गया, क्योंकि इस पे इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डेल लिख दिया, इसको भी डेल लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया DG डिवाइडेड बाय DNI हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है, ये क्लियर है। तो इस एक्सप्रेशन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही इसका सिग्निफिकेंस होता है। चलो ये हो गया पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस कहता है केमिकल पोटेंशियल। Chemical potential is independent. Chemical potential mass पर डिपेंड नहीं करता, परंतु कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। देखो मास पर डिपेंड नहीं करता, इसका कहने का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन लाए हैं हम केमिकल पोटेंशियल के लिए, वहां पे कहीं पे भी हम मास का बात किए हैं क्या, ठीक है। तो मास बढ़ेगा या घटेगा, केमिकल पोटेंशियल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, क्लियर है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम के कंपोनेंट में, तो देखो कंपोनेंट N1 मतलब 1 2 और I है, ये कंपोनेंट है, N दिखाता है उसके मोलों की संख्या को। तो देखो यहाँ पे अभी N1 N2 और I ले लिए, यहाँ पे मैं N3 N4 N5 N6 ले लेता, क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ज्यादा हुआ मतलब केमिकल पोटेंशियल भी ज्यादा हो, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि केमिकल पोटेंशियल जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिस्टम के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने उसमें कंपोनेंट है उसका। अतः केमिकल पोटेंशियल इज कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्या बोले थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब जो मास पर डिपेंड करे, क्या है एक्सटेंसिव, और जो मास पर डिपेंड नहीं करे इंटेंसिव। तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन, केमिकल पोटेंशियल हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है।
जिससे सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा तो केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, एवरीवेयर सेम होगा, वैल्यू एवरीवेयर सेम हो, मतलब उसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं। तो इसका बोलने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ए कंपोनेंट है, मान लो बी कंपोनेंट, ये चेंज हो रहा है किसमें? तो ए में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोलते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब दोनों कंपोनेंट का जो अमाउंट है वो क्या हो? सेम हो। ऐसी अवस्था जहां पे क्या, तो ए मतलब ए प्लस बी जो है इसका कंपोनेंट इसके बराबर, मतलब अगर ये 50 है तो वो भी क्या हो? 50 हो। तो देखो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जिससे सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा तो केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू एवरीवेयर सेम, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो ये मान लो 10 किलो है, ये 5 किलो है, तो इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है यहाँ पे भी उसका केमिकल पोटेंशियल उतना होगा जितना कि यहाँ हो। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि एवरीवेयर जो है वह केमिकल पोटेंशियल सेम रखता है। तीसरा इसका देखें तो तीसरा बोलता है सिस्टम में मैटर्स का फ्लो, फ्लोज मतलब समझ में आता है? बहाव। ठीक है, तो किसका बहाव? मैटर्स का बहाव। सिस्टम में मैटर्स का बहाव क्या होता है? ऑलवेज हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की ओर होता है। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? ज्यादा से कम, हाँ ज्यादा से कम की ओर। जिधर ज्यादा केमिकल पोटेंशियल है उधर से, जिधर लो केमिकल पोटेंशियल होगा उधर की ओर मैटर का फ्लो होता है किसी भी सिस्टम। समझ में आया? देखो चौथा बोलता है केमिकल पोटेंशियल का अदर नेम एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। नाम क्या होता है? तो एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। देखो तो इसका मतलब समझ में आया? केमिकल पोटेंशियल का दूसरा जो नाम है वो होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केप किसको बोलते हैं? एस्केप भागना। एस्केप मतलब होता है भागना। एस्केप कर दो, बोलता हूं ना, इतने को एस्केप कर देना मतलब उसको छोड़ करके आगे निकल जाना। ठीक है? तो भागने की टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब क्षमता, तो भागने की क्षमता होता है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी इसको बोला जाता है। Thus, if mu I is a high dense component, I has larger escaping tendency,
बस हाँ, अतः क्या बोल सकते हो, हाई केमिकल पोटेंशियल जिस कंपोनेंट का होगा उसकी क्या ज्यादा होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, लार्जर लार्जर हो। बोलो क्लियर है ये चीज, जिसकी केमिकल पोटेंशियल ज्यादा, जिस कंपोनेंट की केमिकल पोटेंशियल ज्यादा, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये इसके चार सिग्निफिकेंट। आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर। वेरिएशन में तो समझ में आता है, वेरी करना, बढ़ेगा कि घटेगा, जब हम क्या लें, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखें। तो तुम लोग क्या जान रहे हो, तो वी नो दैट, हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हो, म्यू आई केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, होता है, तो लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हो, डेल जी डिवाइडेड बाय डेल एन आई with constant pressure, temperature, N1, N2, N और that is also equal to क्या लिख सकते हो, पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी का सिंबल क्या होता है, G बार I। ठीक है, तो यह किसके बराबर होता है, कि यह किसके बराबर होता है। चलो अब यहां पे बोथ एक्सप्रेशन को P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, या डिफरेंशिएटिंग with constant P N1 and P and other component। क्या होगा कि ये जो इक्वेशन मिला हमको दो, ये और ये वाला, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब बटे में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे, और इसके साथ तो देखो विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट रख रहे हैं हम किसको, एंड अदर टर्म, मतलब n1 n2 ni को कांस्टेंट रख, तब दिस इक्वेशन इज रिटन एज, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, change in mu I chemical potential with respect to temperature with constant pressure N1 N2 and N that is also equal to, इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल देन डेल जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, डेल एन आई ऑलरेडी है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये डेल बाई डेल ई विथ कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं आएगा, क्या होगा, N1 N2 और है Ni को
Ni है, यहाँ अलग है ना, और यहाँ पे इसको कंपोनेंट को क्या मान के चल रहे हैं हम, कांस्टेंट। अच्छा Ni नहीं है, Ni के रिस्पेक्ट में बाहर एक है, ठीक, तो Ni नहीं, बोलो क्लियर है ये चीज, ये लिखना समझ में आया। अब देखो तो डेल इंटू डेल, डेल इंटू डेल क्या लिख सकते हो, तो देखो इधर का तो जैसा कैसा आ जाएगा, डेल म्यू आई डिवाइडेड बाय डेल टी विद कांस्टेंट टी n1 n2, ये हो गया। दैट इज आल्सो इक्वल टू, दैट इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर जी बाई डेल एन आई इंटू इंटू डेल टी विद कांस्टेंट टी n1 n2। हो जाएगा, होगा कि नहीं हो। और हम जान रहे हैं, देखो तो वी नो दैट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हो, तो dg इज इक्वल टू होता है vdp माइनस sdt, यही होता है, डेल जी इज इक्वल टू vdp माइनस sdp। बोलो क्लियर है ये चीज। अब देखो इस रिस्पेक्ट में क्या किए हैं, हम किसको किसको कांस्टेंट लिए हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे P या dP इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस क्या होगा इसको, जीरो। क्या लिखोगे, डेल जी इज इक्वल टू v इंटू जीरो माइनस एस डी टी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एस डी टी लिख सकते हो। आगे देखो डी जी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डी टी एस से इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, और क्या लिखोगे, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छे से लिखूं, ये इसके बराबर हो गया, माइनस एस क्या होता है, एस क्या है, एंट्रोपी, ठीक है, तो एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी के बराबर हो जाता है कौन, कौन, dg बाई dt, ऊपर के कहीं से दिख रहा है dg बाई dt, dg बाई है क्या, अंधे हो क्या तुम लोग, ये दिख रहा है, कैसे लिखे थी इसको, dg dt, इतने को छोड़ दो, दिखा नहीं दिखा होगा, फिर से दिखाऊंगा, चलो ये आ गया, यहां से ये इसके बराबर हो गया, ये तो समझ में आया। अब इसको हम लोग उस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये देखो तो ये हो जाएगा हमारा डेल जी, अच्छा ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब ये आ गया, तो इसके बेसिस पर देखो तो हेंस यहाँ क्या है, तो वहां है हमारा d इंटू डी जी, और नीचे देखोगे तो है डी एन, सॉरी डी एन आई इंटू डी टी, ये है, और दैट इज इक्वल टू विद कांस्टेंट, दैट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट लेकर के चलते हैं हम लोग n1 और n2। तो अगर ये फॉर्मूला इस पर लागू करो तो क्या क्या करना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए,
माइनस तो जैसा कैसा रहेगा, एस में ही जो भी होगा वो होगा, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या है, ये इस कितने के बराबर है, एक्स्ट्रा क्या क्या है इसमें, डेल डेल अपॉन डेल एन आई, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एस अपॉन डेल एन आई, बराबर हो गया आपको ये वाला। और बोलो, विद कांस्टेंट सी एन वन एन, लिखना समझ में है, दोनों साइड बराबर करना है मेरे को। एस के बराबर में इतना है तो इतने के बराबर में कितना हो, तो क्या होगा, डेल एस अपॉन डेल एन आई हो जाएगा, विद कांस्टेंट प्रेशर एन वन एन। बोलो क्लियर है ये चीज। ये चीज समझ में आया। और यहां पे देखो तो माइनस डेल एस बाई डेल एन आई विथ कांस्टेंट प्रेशर एन वन एन टू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, एस आई बार, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस भी, क्या लिखोगे, माइनस एस आई बार, यहां से देखो तो डेल जी अपॉन डेल एन आई विद कांस्टेंट पी की एन एन दिस, इसके रिस्पेक्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। प्लस में है तो प्लस नीचे, तो इसी प्रकार से देखें डेल एस बाई डेल एन आई, ठीक है, क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो इतना जो है वह इसके बराबर होगा, लेकिन माइनस है तो ये माइनस। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। हो गया। अब देखो यहाँ पे इतने के बराबर में ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, वही चीज है ना। तो क्या बोल सकता हूँ, देखो तो इसके बराबर में, इसके जगह तो क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, किसके, बोलो क्या ये लिख सकता हूँ। अब पेन को मुंह में मत डालेगा, कल तेरे को एक बार बोला मैं, समझ में आया। चलो बोलो, लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं, कहां से, कहां से बोलना, कहां से, कुछ कहां से लिखा जा सकता है, बोलो, बस नीचे से, नहीं दाया से, ये क्या है, एल एच एस, ये क्या है, आर एच एस, आर एच एस ये है, और आर एच एस के बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है। तो इसलिए हम इसको क्या बना सकते हैं, आर एच एस बनाया जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं।
ठीक है। और यहाँ पे फाइनल एक एक्सप्रेशन देखते हैं, फाइनल 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 कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन देखें तो होता क्या है, तो एंट्रोपी एंट्रोपी सॉलिड, एंट्रोपी फॉर लिक्विड और एंट्रोपी फॉर गैस। इसमें से तीनों में से ये बताओ मेरे को किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? गैस की कैसे पता चला? ज्यादा अव्यवस्थित से कैसे पता चला? देखे हो गैस को? गैस को देखे हो? गैस देखे हो? नहीं। लेकिन गैस क्या होता है, तो ज्यादा विसरित होता है। विसरित होता है उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो। कैसे? परफ्यूम तुरंत फैल जाएगा। परफ्यूम को पानी में डाल के देखना, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब गैस में तुम डूबे हो तो पता चल जा रहा है। क्या करना? तालाब में जाना और परफ्यूम को बॉटल लेना, ठीक है, और बोलना कि उस किनारे में एक जने को डाल देंगे या जितने भी दूर में, और अंदर में घुस जाना और सांस लेना वहां, तब पता चलेगा। अंदर तो पानी में ले सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आया? तो सीधा सीधा है, गैस जो है बहुत इजीली फैलता है, मूव करता है। किसकी? इसमें ज्यादा होगा एंट्रोपी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं केमिकल पोटेंशियल भी किसके लिए ज्यादा होगा? केमिकल पोटेंशियल किसके लिए ज्यादा होगा? गैस। तो ये हो गया हमारा क्या? तो वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर। और यहाँ भी ये फाइनल एक्सप्रेशन है। फाइनल एक्सप्रेशन तो वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखिए तो हमको वी नो दैट, क्या पता है? देखो तो एक एक्सप्रेशन पता है, क्या होता है एक्सप्रेशन? म्यू आई इज इक्वल टू, बोलो, डेल जी बाई डेल एन आई विद कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2। ये होता है। इस इक्वेशन को देखो तो x लिख देते हैं हम। कौन सा जो पहले वाला था उस इक्वेशन को x लिख देते हैं, ये वाले LHS RHS वाला जो लिखा है ना उस इक्वेशन x से that is differential इक्वेशन। ये क्या होता है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन x, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। जब फिर हल किया रहता मैं वहां पे इसके रिस्पेक्ट में ये कर वो ये कर वो ये कर, इतना ना करके एक बार हल कर चुके हैं तो उसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? देखो म्यू आई बाई म्यू टी, ठीक है, और क्या था? विद कांस्टेंट टी N1 N2 इज इक्वल टू क्या था? डेल स्क्वायर जी बाई डेल एन आई, और क्या है? डेल टी, और पी कांस्टेंट N1 और है N2। तो देखो तो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं। इक्वेशन 1 में
P कांस्टेंट लिया गया था, पर इस इक्वेशन में P कांस्टेंट पर P कांस्टेंट नहीं क्या था T के रिस्पेक्ट में लिया गया था, बट इस इक्वेशन में P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर भी हमको प्राप्त होगा। बोलो क्या प्राप्त होगा? पहले वाले में दिए थे, लिए थे बोलो, तो उसके जगह पे पी ले लेना है। तो पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? और पी जो कांस्टेंट था वो अब टी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? डेल म्यू आई बाई डेल पी लिख सकते हो ऐसा। उसके बाद बोलो विद कांस्टेंट टी n1 n2 और दैट इज आल्सो इक्वल टू डेल स्क्वायर जी बाई डेल एन आई डेल पी और बोलो विद कांस्टेंट टी n1 n2। बोलो ये लिखना समझ में आया? We know that from thermodynamics क्या जानते हैं वो? तो ये जानते हैं देखो तुम G is equal to H minus Ts जान रहे हो इसको? और तुमको ये भी पता है H is also equal to E plus PV इक्वेशन 1AB ये पता है? क्या कर लिए? इक्वेशन A में H का वैल्यू रखने क्या हो जाएगा? बोलो G is equal to E plus PV minus TS। ये हो गया। अब इसको सी हो गया। चलो ठीक है। आगे सी को डिफरेंशिएट कर देते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं उसको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? dg इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? dE प्लस pdv प्लस vdp। देखो ये जो था E था सिंगल में है तो d E लिख दिए, p v है दो ठो है तो क्या करेंगे? p को छोड़ दिए d v लिखे, अब v को छोड़ दिए d p क्लियर है? माइनस v t को छोड़ दो डेल s सॉरी ds, अब s को छोड़ दो dt। क्लियर है? यह है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम एक चीज जान रहे हैं dq
इज इक्वल टू होता है प्लस पी डी पी डी क्यू। क्यू क्या होता है? हीट। हीट इज इक्वल टू होता है एनर्जी में चेंज विथ कांस्टेंट प्लस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम में चेंज, और दैट इज आल्सो इक्वल टू होता है TdS। ये क्या होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के उसके एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में लिख देते हैं। अब यहां पे क्या करोगे? इक्वेशन डी एंड ई, डी और ई में इसका एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो देखो तो क्या लिख सकते हो? कितने के जगह पे ये लिख सकता हूं क्या? क्योंकि दैट इज इक्वल टू ये है, इसलिए उतने के जगह पे ये लिख सकता हूं। लिख देते हैं dg इज इक्वल टू TdS प्लस VdP, और बोलो माइनस TdS माइनस SdP। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब बोलो क्या होगा? क्या बचा? VdP माइनस SdP, VdP माइनस SdP। अब इसमें क्या लिए हैं? इसमें कांस्टेंट किसको लेकर के चले हम? इसमें किसको लेकर के कांस्टेंट किसको लेकर के चले? टेम्परेचर को। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है। हाँ, तो कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर। डेल T इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? dG इक्वल टू VdP माइनस 0 होगा। तो ये आ गया हमारा ऐसा। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हो? डेल G बाई डेल P इज इक्वल टू V। ये लिखा जा सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं। आगे देखो, अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो वही वाला कंडीशन कहा गया इक्वेशन हम लोग का, ये वाला। उसके नीचे वाला प्रेशर, ये प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर वो लिखना चाहूं मैं? तो देखो डेल G डेल P है, कितना है? ठीक है, तो इसको देखो ये लिख सकता हूं क्या? डेल डेल G बाई डेल Ni इंटू डेल P विथ कांस्टेंट T1 सॉरी T10 टू N1 N2, ये हो गया। और दैट इज इक्वल टू V में अब क्या करूं? जो एक्स्ट्रा चीज है उसको जोड़ूंगा। तो V में एक्स्ट्रा चीज क्या क्या है? ये पी है।